नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते यद्विद्यादर्पिणायते यद्विद्यादर्पिणायते। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। गौबंधु, हम सभी यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा में 25 दोषों को समझ रहे हैं। संघ आदि 8 दोष हमने जाने, 3 मूर्ताएं जानी। अब आचार्य 8 मत की चर्चा कर रहे हैं। मत मतलब होता है घमंड, अभिमान। तो 8 प्रकार का व्यक्ति को अभिमान होता है। उस 8 प्रकार के मत की यहाँ पर चर्चा करें। और मान महा दुखकारी होता है। जिसने मान किया, अभिमान किया, घमंड किया, जिस विषय पर घमंड किया उसी स्थान पर मरकर कीड़ा बनता है। जो जीव जिस स्थान पर मान करता है, कोई अपने रूप का मान करता है तो अपने शरीर में ही कीड़ा बन जाता है। कुल जाति का मान करता है तो उस कुल जाति में उत्पन्न हो जाता है, कीड़े बनकर उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए आचार्य वन यहाँ पर आगे बताएंगे कि माद मत करना कैसे कैसे किस प्रकार के मान होते हैं, मद होते हैं। उन 8 मत की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु अष्टावाशित मानित्वम ईश्वर माहुर्गतस्मया। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, ज्ञान का मत, कुल पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद, बपू यानी शरीर का मद। 8 प्रकार से जो 8 प्रकार से आश्रय लेकर, इन 8 प्रकार का आश्रय लेकर मान्यता जो मान का सहाय को प्राप्त होता है, गतस्मया, जिसके मान का सहाय नहीं है, ऐसे भगवान ने इसको घमंड कहा है। आहु अब यहां पर क्रम क्रम से एक एक उसका वर्णन करें। ज्ञान का मत, जीव अनंत शक्तिशाली है, उसके अंदर ज्ञान का पुंज भरा हुआ है, लेकिन कर्म का जितना क्षोभसम जीव के पास होता है उतना सा ज्ञान होता है। कोई को अधिक ज्ञान, कोई को कम ज्ञान। ये ज्ञान किससे होता है? ये ज्ञान परिणामों की विशुद्धि से बढ़ता है। ज्ञान संकलिष्टता से नहीं, परिणाम विशुद्धि से बढ़ता है। जितने हमारे परिणाम निर्मल रहते हैं उतना ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाता है, और जहाँ हमारे परिणाम में संकलिष्टता आई वह हमारा ज्ञान घट जाएगा। इसलिए ज्ञान पर कभी अभिमान मत करो। तुमने अभिमान किया तो परिणाम संकलिष्टता होगी और तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। एक राजा था, राजा, उसको अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। वो एक दिन एक मिराज से साथ करने के लिए जाता है अपने ज्ञान के घमंड में। जैसे ही वो अपने हाथी से उतरता है नीचे
उसका पूरा जो स्मरण शक्ति तो खत्म हो जाती, एकदम ऐसा हो जाता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा उसे। ज्ञान के मद में ज्ञान खत्म हो जाती है। कह रहे हैं हे आत्मन तू अनंत शक्तिशाली केवल ज्ञान का धारी है, इस क्षणिक ज्ञान को प्राप्त कर मत क्यों कर रहा है? अभी तो कोई ज्ञान ही नहीं है आपके पास। जब कभी मद हो तो अपने से अधिक ज्ञानी वालों को देख लो। भगवान के ज्ञान के आगे आपका ज्ञान क्या है? भगवान के ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान नहीं। हम किस ज्ञान का मत करते हैं? बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, किस बात के पढ़े लिखे? भगवान के ज्ञान के आगे तो आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है। इस क्षणिक ज्ञान पर, ये ज्ञान तो कर्मों के कारण तुमको प्राप्त हुआ, कर्मों के क्षोभसम से प्राप्त हुआ है। कब कौन से कर्म का उदय आ जाए ज्ञानावरणी के, आपका ज्ञान नष्ट हो जाए। कसाय के वसूत होकर तो अपने निज स्वरूप को भूलकर क्षणिक ज्ञान पर गर्व क्यों करते हो? ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो, इससे तत्व चिंतन करो, गर्व मत करो, अभिमान मत करो अपने ज्ञान पर। यही भी बस तत्व चिंतन करो कि जो मेरे पूर्व के क्षोभसम से मुझे ज्ञान मिला है, यदि इस पर घमंड करूंगा तो अगली बार ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं इस क्षोभसमिक ज्ञान का मत करो। कब ना दिमाग की नस काम करना बंद कर दे पता नहीं। अच्छे अच्छे विद्वान भी अंतिम समय में ऐसे पागल जैसे हो गए हैं। अच्छे अच्छे विद्वान भी, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी आखिरी समय में उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम अपना ही देख लें, जब बचपन में थे, पढ़ाई करते थे तो कितना याद हो जाता था। एक बार कोई पढ़ते थे तो फटाक से याद हो जाता है, एक दो बार पढ़ा और झट से बड़े बड़े इंग्लिश के कोर्स याद कर लेते थे। लेकिन अब कोई कहे याद कर लो एक श्लोक भी, तो अब याद ही नहीं होता। पहले फट फट याद हो जाता था, अब बिल्कुल भी दिमाग में नहीं चढ़ रहा। उस ज्ञान का मत देखो आप कि कहीं ना कहीं हमने ज्ञान का मत किया होगा, आज हमारा ज्ञान ही नष्ट हो गया। अब दिमाग में कोई चीज नहीं चढ़ती। हमें पता नहीं हमने कब किया होगा, लेकिन करा होगा जरूर। ज्ञान का इंकार किया होगा। देखो हमको बहुत जल्दी याद हो जाता, हम कितने ज्ञानी, हम कितने पढ़ते लिखे हैं, हम कितने सब कुछ याद है। वो ऐसा कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का बंध बना, और धीरे धीरे अब स्थिति ऐसी है, आप इधर पढ़ते हो इधर भूल जाते, इधर सुनते हो इधर भूल जाते। इसलिए ज्ञान का मत नहीं करो, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न होता है। किसी कर्म का जिस दिन ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र हो गया तो पूरा ज्ञान आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं पूजा का मत। दूसरा व्यक्ति को घमंड होता है, राज्य मान्यता मिल जाए, राज सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए कहीं पे, तो उस मान के मद में वह दूसरे जीवों को कुछ भी नहीं समझता। दूसरे जीवों को वह हीन समझता है। क्यों? उसको राज पद मिल गया, राज संरक्षण मिल गया, राज आश्रय मिल गया, राज प्रश्रय मिल गया। मंत्री का कोई मंत्री के साथ हो गए, या कोई आप बड़े लोगों से मिलना उठना बैठना शुरू किया, अब आपको अपनी पूजा का मद आ जाएगा। देखो मेरी सब जगह मेरी कितनी पहुंच है, कितनी पहुंच है, कितने आगे तक मैं जाता हूं। ये मद आपके समय दर्शन में घातक है। ऐसी उपाधि तो आश्रय गहन अनंत बार तो मिली है। चक्रवर्ती पद भी आपको मिले हैं, वो भी आपके नहीं रहे। चक्रवर्ती जैसा सर्वोत्कृष्ट संसार के भोगों का सबसे उत्कृष्ट कोई पद है तो चक्रवर्ती का पद है। तो चक्रवर्ती का पद भी आपको प्राप्त हो गया, नारायण का पितृनारायण का ही पद प्राप्त हो गया। अब किस छोटे मोटे पद की उसमें आकर तो अभिमान करते हो। ये सांसारिक सत्कार पुरस्कार ये भी कर्माधीन है। आपका स्वयं का यदि यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो जगत में सत्कार मिलेगा, चाहे पद पर बैठे हो चाहे नहीं बैठे हो। और स्वयं का ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो पद पर भी बैठकर अभ्यस मिलेगा। पद पर बैठने से सत्कार पूजा नहीं होता। इस पद का क्या अभिमान घमंड करना। उसी पद पर बैठे व्यक्ति का अभ्यस होने लगता है, उसी पद पर बैठे व्यक्ति का यश फैलता है। उस पद का अभिमान मत करो। कब तुम्हारा अभ्यस फैलने लगे, कब तुम्हारी यशा कीर्ति अयशा कीर्ति उदय में आ जाए, और पद जिस पद पर तुम घमंड कर रहे थे कि देखो मेरे पास पद है, और अगले क्षण ही वो पद आपका नष्ट हो जाए। राजनेताओं को आपने देखा है, मंत्री आदि के पद कितने वर्ष के? 3 वर्ष के, 5 वर्ष के। उसके बाद फिर
पुण्य रहा तो आगे मिला, नहीं तो वापिस। और उस पद के अपमान में आकर ये लोगों से बुराई मोल ले लें तो बाद में उनका क्या होगा फिर? क्योंकि पद तो शाश्वत है नहीं है, वो तो नष्ट होने वाला है। फिर इस पद का अभिमान क्या करना? इसलिए पद का मत करो। कोई भी पद मिला है, अरे जो मिला है वो छूटेगा, जो मिला है छूटेगा। ये पद कल आज मेरे पास है जो पद, कल दूसरे के पास होगा। जब भरत चक्रवर्ती पहली बार दिग्विजय यात्रा कर कर लौटता है तो विजयाद पर्वत के, कौन सा पर्वत था, वहां पर दिग्विजय यात्रा के नाम लिखाए जाते हैं। तो अपने सेनापति को भेजता है, जाओ मेरा नाम भी लिख कर आओ कि मैं भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती, जिसने पहला चक्रवर्ती जिसने पूरे 6 खंड को जीता है। तो सेनापति ऊपर जाता है और वहां देखता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है। नीचे चक्रवर्ती कहता है, क्यों, क्या हुआ, लिखो ना नाम। अरे स्वामी, आप सोचे थे आप पहले चक्रवर्ती हो, यहां तो इतने नाम लिखिए चक्रवर्तियों के, कोई जगह तक खाली नहीं है। हम ईसाई मान में रहते हैं, मेरे जैसी पूजा प्रतिष्ठा तो किसी की नहीं है। अरे तुम जैसी पूजा प्रतिष्ठा आने जाने कितनी निकल चुकी आकर, कितने आके जा चुके ऐसे, उनकी नाम नहीं बचे, उनकी पूजा प्रतिष्ठा नहीं बची तो तुम्हारी क्या बचेगी? बड़े बड़े पदा पे आने वाले जो जा चुके हैं, अब उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। जब बड़े बड़े पदों पर आने वालों को कोई पूछने वाला नहीं बचा तो हम किस पद का ईमान कर रहे हैं? आज भी चक्रवर्तियों के नाम नहीं रहे, नारायण पितृनारायण के नाम रह गए। ना जाने कितने नारायण पितृनारायण हो गए, कितने चक्रवर्ती हो गए, यहां तक कि तीर्थंकर के पद के भी नाम नहीं बचे। एक 24 के ज्यादा याद कर पाओगे आप? कितनी 24 की याद रखो? एक ही 24, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की, बस। इसके अलावा और तुम्हें कोई नाम याद है? और कोई सी 24 याद नहीं है। क्या 3 ही बार 24 हुई है क्या? अनंत 24 हो चुकी हैं, लेकिन उनके नाम भी नहीं रहे किसी। इसलिए किसकी पूजा, किसके पद का अहंकार करना? भैया सामान रहो। तीसरा करें कुल का मत, जो कि विशेष है। पिता के वंश को कुल कहते हैं और दीक्षा आचार्य के शिष्य समुदाय को भी कुल कहते हैं। दीक्षा आचार्य जो दीक्षा देता है ना अपने शिष्यों को, उसको भी कुल कहते हैं और पिता के वंश को भी कुल कहते हैं। लौकिक दोषों से रहित दीक्षा के योग होता है, उसको भी कुल कहते हैं। जाति के भेद को भी कुल कहते हैं। 84 लाख जो जाति भेद हैं वो भी सब कुल कहलाते हैं। इस प्रकार कुल सबसे अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर पिता के वंश के वाचक कुल का ग्रहण करना और दीक्षा समुदाय के वाचक आचार्य के कुल का वंश ग्रहण करना। सांसारिक गृहस्थी में है तो पिता के कुल का, और दीक्षा ले ली तो आचार्य के कुल का। मेरे आचार्य इतने बड़े, मैं उन आचार्य का शिष्य हूँ, मैं उस पिता का बेटा हूँ, मेरे वंश में देखो ऐसा ऐसा हुआ है। इसका ईमान आजकल ये बहुत चलता है। व्यक्ति अपने कुल का इतना ईमान करता है, मेरा कुल, मेरे पिता का वंश ऐसा है, और दूसरे वंश को हीन समझता है। गृहस्थी में ऐसे, और साधु बन जाता है, मेरे साधु सबसे बड़े, मेरे गुरु ही सबसे बड़े हैं, और दूसरे कोई के गुरु के शिष्य ही नहीं समझता। वो अपने गुरु के शिष्यों को ही शिष्य मानता है, साधु मानता है, और दूसरे गुरु के शिष्यों को साधु तो नहीं मानता। ऐसा अपने साधु के, अपने आचार्य के कुल के अहंकार में डूब जाता है। तो आचार्य बन कह रहे हैं, जो इस तरह के घण में डूब जाता है, उत्तम कुल करके मत को प्राप्त हो जाता है। हो सकता है आपने जिन आचार्य से दीक्षा ली वो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, लेकिन उनसे दीक्षा लेने के बाद यदि आपके अंदर मद आ गया और आप दूसरे साधु का अभिनय करने लगे, अरे हमने उनसे व्रत लिए हैं, तो ठीक है आपने उनसे व्रत लिए हैं, लेकिन और व्यक्ति ने दूसरे आचार्य से व्रत लिए हैं तो वो भी व्रती ही हैं। इसलिए किसी का अपमान नहीं करो। अपने कुल की श्रेष्ठता को लेकर दूसरे के कुल में जन्मे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आप
जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अधीनस्थ व्यक्ति का अपमान करें। मैं जैन कुल का हूं, तुम नीच कुल के, चलो हटो यहां से, नहीं। आप अपने कुल का गौरव बढ़ाइए, आप अपने कुल का गौरव सम्मान बढ़ाइए, लेकिन अपने कुल के मद में आकर दूसरे के कुल को हीन मत करिए। आप अपनी गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाइए, आप अपने गुरु की परंपरा को जयवंत कीजिए, लेकिन अपने गुरु परंपरा में के राग में आकर दूसरे की गुरु की परंपरा पर आक्षेप मत लगाइए। आजकल ये बहुत चल रहा है, एक कोई व्यक्ति दूसरे के शिष्यों को, दूसरों के गुरु के शिष्यों को हीन बता देता है, वो तो साधु ही नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो वैसा नहीं है। हमारे ही आचार्य की शिष्य ही शिष्य हैं, हमारे आचार्य के साधु ही साधु हैं। उन्हीं को ही तुम पूजना, उन्हीं को ही गुरु मानना, उन्हीं को ही आहार देना आजकल चल रहा है बहुत, कि अमुक आचार्य के शिष्य हो तो उनको आहार देना, अमुक आचार्य से नहीं देना। ये कौन कर रहा है? जिससे अपने कुल का मद आ गया है, अपने कुल का, अपने गुरु का मद आ गया। तो कुल का मद, ये मद आपको नियम से, जिसको ये मद चढ़ जाता है, जैसे कहते हैं ना शराब का मद चढ़ता है, नशा चढ़ता है तो आदमी हित अहित भूल जाता है। जैसे ही शराब पी लेता है और उसका नशा चढ़ता है तो क्या होता है, उसे समझ में नहीं आता, कुछ भी हित अहित समझ नहीं आता। ऐसी वो मद तो फिर भी उतर जाता है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में। शराब का नशा चढ़ा तो 4-6 घंटे में उतर भी जाता है, लेकिन ये जो मद चढ़ते हैं वो जीवन भर मुश्किल से उतर पाते हैं। हो सकता है पूरे जीवन भर ही चढ़े रहें और उसी मद में आदमी मर जाए। फिर जाति का मद, माता के वंश को जाति कहते हैं। देखो मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे मामा ऐसा है, मेरी माँ के वंश में ऐसा होता है। इस तरह से मामा का, नाना का अथवा माता के परिवार का घमंड करना और घमंड करके दूसरे को हीन समझना, मद में यही होता है। मद में क्या होता है, व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझने लगता है। तो कह रहे हैं जाति का मद मत करो, कि अपने मामा का, नाना का, इनका मद मत करो, क्योंकि ये माता का वंश है, उनके वंश का मत करना जाति का मत कहलाता है। फिर बल का मत, शरीर का मत, देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है। ये शक्ति कुछ नहीं, वीर्यांतः कर्म की क्षोभसम से शक्ति मिली है। जिस दिन वीर्यांतः कर्म का तीव्र उदय आएगा, सारी शक्ति छीन हो जाएगी। अच्छे अच्छे पहलवान भी जब कर्म का उदय आता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आंख की पलक उठाने में भी ताकत लगती है। अभी आपका वीर्यांतः कर्म का क्षोभसम इसलिए पता नहीं चल रहा आंख की पलक उठाने में, लेकिन जब आपकी शरीर की शक्ति छीन हो जाती है, कोई कहता है भैया आखिरी समय ले रहे हो, आंख खोल के देखो, तो आंख खोलते भी नहीं बनती व्यक्ति से। आंख खोलने के लिए ऐसे ऐसे पहलवान जो हजारों लोगों को पछाड़ देते थे, लेकिन ऐसा वीर्यांतः कर्म का उदय आया, आंख की, स्वयं की आंख भी नहीं खुल पा रहे। कहां गया वो बल? नष्ट हो गया सारा बल, सारी शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए कभी अपने शरीर का बल का मत करो कि मेरे पास कितनी शक्ति है। ठीक है, आपने पूर्व में साधुओं की सेवा की होगी, उससे आपको पुष्ट शरीर मिलेगा, हष्टपुष्ट शरीर मिल गया, मोटा तगड़ा शरीर मिल गया। लेकिन उस शरीर को मैं आकर किसी गरीब, किसी लाचार, किसी दुबले व्यक्ति को या हीन शक्ति वाले व्यक्ति को आप धक्का मत दे दो। उसको इस तरह से उसके साथ व्यवहार मत करो कि तू मुझसे क्या जीत पाएगा, एक हाथ पड़ेगा तो उधर गिरेगा। ऐसे बल का मद नहीं करना, ये बल का मद है। फिर कह रहे ऐश्वर्य का मद, अपने वैभव का, जो कि हमको बहुत जल्दी आ जाता है। थोड़ा सा पैसा घर में बढ़ा, थोड़ी सी संपत्ति घर में बढ़ी, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी ढाल बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है। जबकि पैसा तो पुण्य का चेहरा है, पुण्य है जब तक तब तक पैसा है, जिस दिन पुण्य खत्म पैसा भी खत्म।
इस धन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो, धन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करो। इस धन को आगम में नगर नार का है, वेश्या के समान बताए धन को। जैसे वेश्या किसी एक की नहीं होती, जो उसको पैसा दिया उसको अपना पति स्वीकार कर लेती है। नगर नार, उसका कोई निश्चित पति नहीं है, जहां पैसा मिला उसी को अपना शरीर दे देती है। ऐसे ये धन है, जहां पुण्य वहां ये धन, जहां पुण्य खत्म वहां धन भी खत्म। कितना भी पैसा जोड़ के रख लो, कितना भी धन का संचय करके रख लो, यदि पुण्य का संचय नहीं है वो धन का संचय कोई काम का नहीं आएगा। यदि धन पुण्य का संचय है तो धन का संचय ना भी होगा तो भी आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आपके काम होते रहेंगे और पैसा आता रहेगा आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे काम हो जाएंगे। पुण्य का संचय है तो सारे काम आपके हाथों हाथ दूसरा व्यक्ति आपकी मदद करके कर देगा। आपको जोड़ने की जरूरत, एक व्यक्ति तो जोड़ जोड़कर अपना काम कर रहा है और एक व्यक्ति का पुण्य इतना तीव्र है उसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग स्वतः लाकर उसको दे देते हैं। कमाते वो हैं और भोग करता है दूसरा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो दिगंबर मुनिराज है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? दिगंबर मुनिराज, जो कि कमाते बिल्कुल भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं कमाते। आप लोग कमाते हो लेकिन उपभोग वो करते हैं। हाँ, कैसे? आपने कमाया तो भोजन सामग्री कौन खरीद के लाएगा? वो जाएंगे खरीदने के लिए। आप उन्हें आहार कराते हो, भोजन कराते हो, अच्छे फल फ्रूट खिलाते हो, मीठा खिलाते हो, दूध पिलाते हो, सब्जियां खिलाते हो, तो ये वो कमा के लाए क्या खुद? ये जो सामग्री आई वो किससे आई? फ्री में आई कि पैसे में आई? धन से ही आई ना। वो धन था किसका? वो धन किसका है? आपका ही तो है। कमाया तो आपने, और ये तो बिना कमाए देखो आपके धन का भोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पुण्य है, पुण्य कमा रहे हैं। सो आप कमा रहे हो धन, आप कमा रहे हो पैसा, उन्हें तो कोई चीज की जरूरत है, भैया विजय जी ये अमुक वस्तु चाहिए तो ठीक है महाराज जी ला के दे दे रहे हैं। अमुक कार्य होना चाहिए, ठीक है महाराज जी कर दे रहे। उन्हें तो ना पैसा खर्चा करना है ना कमाना है, और तब भी उनके सारे काम हो रहे हैं। अच्छा रहने मिल रहा है, अच्छा खाने मिल रहा है, सब कुछ तो नहीं, सब अच्छा अच्छा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उनके पास कितने पैसे हैं जो खुद कर रहे हैं? उनके पास तो कोई धन नहीं है, तब भी भिखारी लगते हैं कि तुमको? एक भिखारी का चेहरा और एक मुनिराज का चेहरा देखो आप। एक भिखारी जिसके पास भी कुछ नहीं है और एक मुनिराज उनके पास भी कुछ नहीं है, दोनों के पास कुछ नहीं है, दोनों ही कंगाल हैं। लेकिन फिर भी भिखारी का चेहरा और मुनिराज का चेहरा, दोनों का चेहरा देख लोगे आप पहचान जाओगे, कुछ नहीं है तब भी इतने प्रसन्न हैं। एक बार बिहार चल रहा था, पूरा संघ था मध्य प्रदेश में, तो एक गांव के 2-3 लोग निकले तो एक ब्रह्मचारी को पीछे रोककर पूछते हैं, भैया ये बताओ ये लोग इतने गरीब क्यों हैं? इनके पास कपड़ा पहनने भी नहीं है क्या? इनके पास कपड़ा भी नहीं है, कितने गरीब हैं, इनके पास कपड़ा ही पहने नहीं है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, ये कपड़ा भी नहीं पहने, गरीब, पर इनके चेहरे तो गरीब जैसे लग नहीं रहे। लग तो सेठों के जैसे चेहरे रहे सबके, लेकिन पहनने तक, कपड़ा तक पहनने नहीं है। इतने गरीब है कि कपड़ा पहनने तक नहीं है और चेहरे तो सबके सेठों जैसे लग रहे हैं। तो वो ब्रह्मचारी कहता, भैया ये भिखारी नहीं है, ये मुनिराज हैं, ये सब सेठ पुत्र हैं, अलग ही चेहरे दिख रहे हैं। ये कुछ कमाते नहीं है लेकिन सेठ इनकी सेवा में लगे रहते हैं। यही सबसे बड़ा पुण्य का आपको उदाहरण है वर्तमान में। वर्तमान में कोई पूछे कि भाई पुण्य का फल क्या है,
ये दिगंबर मुनिराज है, कुछ भी नहीं करते तब भी कोई चीज की कमी नहीं है कि आहार में मिलता नहीं है, आहार के लिए कोई खाने वाला मांगते फिरते हो। एक दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं जो कभी किसी के सामने मांगने की भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाते। बाकी सारे दर्शनों में भोजन मांगा जाता है। भिक्षाम देही, गोचरी के लिए जा रहे, भोजन की गवेषणा के लिए जा रहे, पात्र लेके मांगने जा रहे, दे दे प्रभु के नाम पे दे दे, 2-4 पैसे दे दे। आप देखो कोई सा भी ऐसा दर्शन नहीं है जहां पर मांग के नहीं खाया जाता हूं। सब जगह मांगते हैं, मेहनत करना पड़ता उनको मांगने के लिए। लेकिन वीतराग मुनिराज वो कभी भी किसी द्वारे पर मांगने जाते नहीं। वो तो आहार की गवेषणा के लिए निकलते हैं, अंजलि बांध के, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपने कक्ष में। वीरचर्या, सिंहचर्या रहती इनकी। तो ये ऐश्वर्य, इसलिए ऐश्वर्य का मत करो। ऐश्वर्य जो है, जो धन संपत्ति है, पुण्य की उदय से है। पुण्य गतम, आपका पूरा ऐश्वर्य खत्म। रंक से राजा और राजा से रंक बनते हुए लोग देखे जाते हैं। कभी जिनके घर पर हाथी बांधे जाते थे, आज उनके बाहर कुत्ता भी नहीं घूमता। वही राजमहल है जहां पर हाथियां बनते थे, आज वही राजमहल खंडर हो चुका है, लोग वहां पर शुद्धि करने जाते हैं। इसलिए अभिमान मत करो ऐश्वर्य पर। बड़े बड़े राजाओं के महल नहीं बचे, बड़े बड़े राजा नहीं बचे। किस धन पर मान कर रहे हो? आपका धन भी नहीं बचेगा। जब तक पुण्य है तब तक धन है, जिस दिन पुण्य खत्म उस दिन धन भी खत्म। तो ऐश्वर्य के मत, धन संपदा आदि को रिद्धि कहते हैं। ऐश्वर्य धन संपदा को प्राप्त कर उन्मत्त होना, ये वस्तु शरीर को भूल जाना, ये धन का मद, रिद्धि का मद, ऐश्वर्य का मद कहलाता है। अब कह रहे तप का मद, उग्र तप करके मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, ऐसे मेरे बगैर कोई तपस्वी नहीं है, इस बार की भावना करना, ये तप का मद है। अपने तप का ही मद मत करना चाहिए, क्योंकि कब ये तपस्या भी आपकी छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। कब चारित हुई कर्म का उदय आ जाए, कब कौन से कर्म का उदय आ जाए, वो सारी तपस्या आपकी नष्ट हो जाए। इसलिए तप का मद मत करो। फिर कह रहे शरीर का मद, शरीर के सौंदर्य का हवन करना है। शरीर का मद है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं गोरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे लोग देखो कितने लोग चाहते हैं। इस तरह अपने शरीर का मद नहीं करो, उसको ज़्यादा संवारने सजाने मत लगाओ। क्योंकि आचार्य भगवान कहने, जो व्यक्ति जिस शरीर के जिस अंग में ज़्यादा राग करता है वह उसी अंग में जाकर कीड़ा बन जाता है। यदि आपको अपने बालों को सजाने में ज़्यादा राग है, बिना बालों को देखे हुए, चेहरे को देखो, आप घर से निकलते नहीं हो, कहीं भी जाते नहीं हो, जहाँ भी जाओगे पहले चेहरा सजाओगे तो पता चला उन्हीं बालों में जुआ बन जाओगे। अब सजाते रहो। उसी बालों में देखेंगे नहीं जुआ, कीड़े बालों में कीड़े होते हैं ना, जुआ कहलाते हैं, लीक कहलाती है। वो कौन बना? जिसको बालों में ज़्यादा राग था, जिसको बालों में ज़्यादा राग था वो बालों में जाके कीड़ा बन गया। जिसको फूलों में ज़्यादा राग होता है वो एक इंद्री फूल ही बन गया। जिसको ज़्यादा इतर, ड्यूस, परफ्यूम, सेंट लगाने की जिसको ज़्यादा वो रहती है, 24 घंटे बिना उसके निकलता नहीं है, खुशबू आना चाहिए, तो ठीक है तुम एक इंद्री फूल ही बन जाओ, 24 घंटे महकते रहना, तुम में से खुशबू निकलेगी। तो ऐसा, इसलिए किसी भी चीज को पर अपना मत करो। ये सब कर्माधीन हैं। चाहे शरीर है ये भी कर्म के अधीन है। शुभ नाम कर्म के उदय से हमें अच्छा शरीर मिल गया है। अंतराय कर्म के क्षोभसम से हमें वीर्य मिल गया है, जिसे हम तपस्या कर रहे हैं। पूर्व पार्जित पुण्य के उदय से हमें धन वैभव मिल चुका है। नाम कर्म के उदय से हमें बल मिला है, शरीर मिला है। नाम गोत्र कर्म के उदय से जाति और कुल प्राप्त हुआ है। नाम कर्म के उदय से पूजा आदि यश नाम कर्म के उदय से आपको जगह जगह यश मिलता है।
ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से ज्ञान प्राप्त होता है। ये सभी जितने भी 8 प्रकार के जो बताएं ये सर्व कर्मों के अधीन हैं। कब किस कर्म का कौन सा उदय आ जाए और आपका नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन बलों पर मत करो। आत्म कल्याण के इच्छुक सम्यक दृष्टि जीव जब दिगंबर मुद्रा को ग्रहण करने के सम्मुख होता है तो ज्ञान आदि 8 ही विषय किसी न किसी रूप में आवश्यक होते हैं एवं दीक्षा काल से इनका निरीक्षण होता है। दीक्षा प्रदान करने वाला आचार्य दीक्षा लेने के इच्छुक मानव के विषय में दीक्षा देने से पूर्व देखते हैं इसको किसी तरह का मत तो नहीं है। 8 मत में से कोई मत यदि होता है तो उसको दीक्षा नहीं देते। तुम्हें अपने ज्ञान का मत तो नहीं है, नहीं तो पता चला तुम दीक्षा लेके और शिष्यों को ज्ञान में हीन समझने लगो। संघ में दीक्षा दे दी, दीक्षा ले दी, यदि ज्ञान का मत है तो संघ में पूरा संघ को तुम हीन समझोगे, अपने आप को ज्ञानी समझोगे। इसलिए आज दीक्षा आचार्य देखता है कि जो दीक्षा लेने वाला शिष्य है उन्हें उसका इन 8 मत में से कोई मत तो नहीं है। यदि ज्ञान का मत होगा तो शिष्यों को हीन समझेगा, पूजा का मत होगा तो प्रतिष्ठा पद पर चाय का इच्छा होगी तो पद को ग्रहण करने की साम दाम दंड भेद अपनाएगा कि मुझे ऊपर बढ़ना है, आचार्य बनना है, उपाध्याय बनना है, तो उसका मत तो नहीं है कहीं इसको। ज्ञान पूजा कुल अपने पिता का नहीं तो हर बार धौंस देगा, धमकी देगा, देखो मैं उस कुल से आया हूं दीक्षा लेने, मैं तो मेरा कुल देखा, मेरा पिता देखे कितने बड़े थे, वहां से मैंने दीक्षा ली है। हर समय पिता के कुल की दुहाई देगा। यदि माता का वंश का कुल है, जाति का मत है तो अपने मामा नाना के कुल का कहेगा। बल का मद है तो सबको अपने बल से दबाने की कोशिश करेगा। यदि ऐश्वर्य का मद है तो भोग आदि की इच्छा को प्राप्त करेगा। तप का मद है तो लोगों को तपस्या में हीन समझेगा। और शरीर का मद है तो अपने आप को सुंदर और दूसरों को असुंदर समझेगा। इसलिए दीक्षा लेने से पहले दीक्षा आचार्य उस शिष्य में 8 मदों को देखकर उन 8 मदों को दूर करके फिर सरल चित्त करके उसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा धारण करने इसमें जिन जिन योग्यताओं की आवश्यकता बताई जाती है वो सब इन 8 मद के दूर होने पर ही आती हैं। जो जो योग्यता बताई है दीक्षा लेने के लिए वो तभी आएंगी उसके अंदर जब उसके अंदर इन 8 मद में से कोई मद नहीं होगा। यदि 8 मद में से कोई भी एक मद है तो व्यक्ति दीक्षा लेने का अयोग्य हो जाता है। इसलिए ज्ञान के समान जाति कुल का विशुद्ध होना भी दीक्षा में अनिवार्य है। इस तरह यहाँ पर विशुद्ध कुल गोत्रस्य सद्वृत्तस्य भास्वता दीक्षा योगामानत्वा समुख सुमदेहता इन 8 प्रकार के मदों से रहित होकर व्यक्ति को अपने जीवन में कल्याण करना चाहिए। दीक्षा लेकर भी कल्याण करो तो जब दीक्षा के भाव आए तो पहले अंदर अन्वेषण करना मेरे अंदर इन 8 प्रकार के मद में से कोई मत तो नहीं है। कभी भी आपके भी दीक्षा लेने के भाव आए, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के भाव आए तो पहले ये जरूर देखना कि 8 मद में से कोई मत तो मेरे अंदर नहीं पनप रहा। क्योंकि यदि मत पनकेगा तो मद में तो मेरे तत्व का निर्णय हो ही नहीं पाएगा और तत्व निर्णय से भीन व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। इस तरह यहाँ पे आचार्य भगवान ने 8 मत की चर्चा की। कल यहाँ पर कहेंगे कि जो मद में आकर दूसरे जीवों का अपमान करता है वो धर्मात्मा का अपमान नहीं, वो धर्म का ही अपमान करता है। इस बात को कल यहाँ पर समझाएंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो पुनः हम यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।